हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का सेक्शन 96 और 104। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लॉ गेट का सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, तो आज सेक्शन 96 हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड बाय एनी लॉ for time being enforced, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of court। अब बेसिकली ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि किन डिक्रीज के खिलाफ जो है हम अपील फाइल कर सकते हैं। अब अपील किस डिक्री के लिए फाइल की जाती है उसमें वो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में मजीद हमें समझा रहा है। तो इसका सबसेक्शन 2 जो है वो हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। अब एक्स पार्टी का मतलब है एक तरफा अगर कोई डिक्री पास हुई है तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है। अब एक तरफा कैसे पास हुई, मतलब कि एडवर्स पार्टी जो है उसको किसी ने सुना ही नहीं, वन साइडेड फैसला दे दिया, तो उसके खिलाफ जो है सिविल कोर्ट जो डिक्री पास करेगी उस डिक्री के खिलाफ अपील फाइल की जाएगी। अपील कहाँ पे फाइल होती है? अपील फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फर्स्ट अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होती है जिसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड होता है 30 डेज। उसके बाद सेकंड अपील में जो जाना होता है वो हाई कोर्ट में जाना होता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड जो होता है वो है 90 डेज, और 6 मंथ के अंदर जो है वो हाई कोर्ट उस मैटर को डिसाइड कर लेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये लॉ गेट में सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 से सवाल लाजमी आता है। तो इसका सबसेक्शन 2 जो है, एन अपील मे लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास्ड बाय एक्स पार्टी। अब एक तरफा जो है जो डिक्री पास की गई उसके खिलाफ अपील हो सकती है। नंबर तीसरा सबसेक्शन 3 जो है वो हमें क्या बताता है? नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट द कंसर्न पार्टीज। अब पार्टीज के कंसेंट के साथ, उनकी रजामंदी के साथ जो डिक्री पास की गई उसके खिलाफ हम अपील में नहीं जा सकते, क्योंकि दो पार्टीज जब रजामंद हो जाती हैं तो कंसेंट ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो कंसेंट ऑफ पार्टीज का जो अपील का प्रोसीजर है वो यहाँ पे खत्म किया गया है। अब सबसेक्शन 2 जो है वो हमें ये बता रहा है कि हम एक्स पार्टी के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन सबसेक्शन 3 जो है वो हमें ये समझा रहा है कि पार्टीज के कंसेंट के साथ जो डिक्री पास की जाएगी उसके खिलाफ हम अपील नहीं कर सकते। अब सेक्शन 104, सेक्शन 104 जो है वो हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। किन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है अपील हो सकती है? सबसेक्शन 1 जो है इसका, एन अपील शैल लाई फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब नीचे मेंशन किए गए हैं इन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है अपील में जा सकते हैं। सबसेक्शन 2 में ये बता रहा है ये ऑर्डर जो है इनके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। वो कौन सा ऑर्डर है? वो ये है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, जो ऑर्डर 35A के तहत पास किया गया हो उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। नंबर दूसरा, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47, जो अंडर सेक्शन 47 के तहत पास किया गया हो उसके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। नंबर तीसरा, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, जो अंडर सेक्शन 95 के तहत पास किया गया हो उनके खिलाफ अपील में हम जा सकते हैं। अब ये 3 सबसेक्शंस में इन्होंने बता दिया कि इन सेक्शंस के खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। अब नीचे जो एक और सबसेक्शन दिया हुआ है उसमें हमें क्या बताता है ये जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। An order under any of the provisions of this code imposing a fine or directing the arrest and detention in the civil prison of any person excepting where such arrest or detention in the execution of decree। एक बंदा जिसके हक में डिक्री पास होती है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं
कि वो कौन सी कोर्ट में जाता है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाता है। तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बता रहा है कि अगर डिक्री की एग्जीक्यूशन का कोई केस है तो एक बंदे को जब नोटिस किया जा रहा है, एडवर्स पार्टी को, जो मुखालिफ पार्टी है वो उसको नोटिस किया जा रहा है, कोर्ट उसको नोटिस कर रही है, वो फिर भी नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कोई फाइन लगाती है या उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट या डिटेंशन के लिए कोई ऑर्डर निकालती है, कोई ऑर्डर जारी करती है, तो ऐसा ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं होगा। मतलब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अगर फाइन लगाती है एडवर्स पार्टी पे जो नहीं आ रहा कोर्ट में, तो ऐसे ऑर्डर्स के खिलाफ जो है हम अपील में नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में लॉ गेट का सिलेबस क्लियर करते हुए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।